अपराधी इस जेल के नाम से खौफ खाते हैं। इस जेल में देश व प्रदेश के सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता है। लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकी भी यहाँ कैद हैं। यही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी जेल में अपनी पहली किताब लिखी थी। यह वही जेल है जहाँ काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को कैद कर रखा गया था। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं बेहद हाई सिक्योरिटी और चाक चौबंद सुरक्षा वाली उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित नैनी जेल से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें। तो दोस्तों, अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल रंग के बटन को दिखने वाले सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा बेल आइकन के ऑल वाले बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। नंबर 1, ब्रिटिश राज में इस नाम से पहचानी जाती थी नैनी जेल। 3000 कैदियों की क्षमता वाली नैनी सेंट्रल जेल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की चौथी सबसे बड़ी जेल है। यह जेल भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा यह देश की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान यह जेल कैद खाना के रूप में प्रसिद्ध थी। नंबर 2, यहाँ सबसे पहले गूंजी थी सरफरोशी की तमन्ना। नैनी जेल में ही अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले काकोरी कांड के दोषियों और उस समय की सबसे बड़े अंग्रेजी खजाने की लूट करने वाले क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को अंग्रेजी हुकूमत ने इसी जेल में रखा था। नंबर 3, जब गिरफ्तार करके इसी जेल में लाए गए थे मदन मोहन मालवीय। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय को दिल्ली में एक कार्य समिति की बैठक में गिरफ्तार कर नैनी जेल में भेज दिया था, जिस पर स्वाधीनता सेनानी भगवान दास ने कहा था कि मालवीय जी का पकड़ा जाना राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्णाहुति समझी जानी चाहिए। नंबर 4, इसी जेल में पंडित नेहरू ने लिखनी शुरू की थी अपनी पहली किताब। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 को बंदी बना लिया गया था। नेहरू को 6 माह का कारावास हुआ था और उन्हें नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। उन्होंने चौथे जेल प्रवास के दौरान 175 दिन से अधिक जेल में व्यतीत किए। उन्हें 11 अक्टूबर 1930 को रिहा कर दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी शुरुआती किताबें विश्व इतिहास की झलक व डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक नैनी जेल में ही लिखना शुरू किया था। हालांकि इन किताबों का लेखन कार्य जवाहरलाल नेहरू ने देहरादून की जेल में समाप्त किया था। नंबर 5, समाजवादी गढ़ के रूप में कुछ दिन। सन 1955 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नैनी सेंट्रल जेल में ही अपने विश्वविद्यालय के मित्रों से मिले थे, जिनमें हिंदी के मशहूर लेखक धर्मवीर भारती भी शामिल थे। धर्मवीर भारती को आशा थी कि लोहिया जी उनसे नेहरू कुशासन, राजनीति और समाजवादी आंदोलन पर चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लोहिया जी सिर्फ साहित्य, इतिहास, दर्शन पर ही कई घंटे तक चर्चा करते रहे। नंबर 6, इंदिरा गांधी भी रही है इस जेल में। 11 सितंबर 1942 में इंदिरा गांधी तथा उनके पति फिरोज गांधी को इसी जेल में रखा गया था, जहां से वह 13 मई 1943 को रिहा हुई। खास बात यह भी है कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी ने इस जेल में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रहे। नंबर 7, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाने वाले आतंकी भी बंद हैं यहाँ। इस जेल में सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता है। लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद जैसे तमाम आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकवादियों को भी यहाँ रखा जाता है। नंबर 8, राम जन्मभूमि से भी है जेल का नाता। अयोध्या राम जन्मभूमि में विस्फोट करने वाले आतंकी भी इसी जेल में बंद हैं। नंबर 9, रचनात्मक कार्य करने से भी आगे है यह जेल। नैनी जेल प्रशासन बंदियों के साथ मिलकर रचनात्मक कार्य करता रहता है। यहाँ पर 13 कैदियों ने मिलकर देश का पहला पाइप बैंड बनाया है, जो कि इस तरह का पहला व अनूठा प्रयोग है। हालांकि उत्तर प्रदेश की अन्य 3 जेलों में भी बैंड बनाए गए हैं, परंतु उनका प्रारूप अलग है। यही नहीं, नैनी जेल परिसर में 14 से 15 कैदी MBA और MCA हैं, जिन्होंने अन्य कैदियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रखी है। इन सभी ने जेल के लगभग 300 कैदियों को
शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है। यहाँ कैदियों के हित को देखते हुए उन्हें विभिन्न विषयों जैसे कि स्नातक, स्नातकोत्तर और यहाँ तक कि डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का अवसर मिलता है। नंबर 10, इस साल आखिरी बार जेल में हुई थी फांसी। 1989 में नैनी जेल अंतिम बार 3 कैदियों को हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी, जिनमें कैदी श्री कृष्ण पुत्र छेदालाल, बाबूलाल पुत्र बंसु और अशरफी पुत्र बंसु के नाम भी शामिल हैं। जिन फंदों पर उन्हें लटकाया गया था वे फांसी के फंदे आज भी नैनी जेल में मौजूद हैं। उन्हें मिट्टी के घड़ों में रखा गया है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।